दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल। बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। 17 दिसंबर को क्या होने वाला है? जहरीली हवा ने आम लोगों की सांसें मुश्किल कर दी हैं। वहीं इस गंभीर स्थिति पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। सोमवार 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर गहरी चिंता जताते हुए साफ कहा कि अब ऐसे प्रभावी और व्यावहारिक निर्देश जारी किए जाएंगे जिनका सख्ती से पालन कराया जा सके। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पचाली शामिल हैं, ने संकेत दिया कि वायु प्रदूषण को लेकर अब केवल औपचारिक दिशा निर्देशों से काम नहीं चलेगा। अदालत ने कहा कि वो 17 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों की विस्तृत सुनवाई करेगी और ऐसे आदेश पारित करेगी जिन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। पीठ के समक्ष न्याय मित्र यानी एमिकस क्यूरी के तौर पर पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए एहतियाती कदम पहले से मौजूद हैं, लेकिन असली समस्या उनके अनुपालन की है। उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट सख्त आदेश नहीं देता, तब तक संबंधित प्राधिकरण पहले से तय प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन नहीं करते। सुनवाई के दौरान एक अन्य वकील ने बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी याचिका का हवाला देते हुए बताया कि पुराने आदेशों के बावजूद कई स्कूलों में खेल गतिविधियां जारी हैं। इस पर न्याय मित्र ने भी चिंता जताई और कहा कि अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद स्कूल खेल गतिविधियों के लिए तरीके निकाल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM बार-बार अदालत के पुराने आदेशों का ही हवाला दे रहा है, लेकिन जमीनी हालात में कोई ठोस बदलाव नहीं दिख रहा। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, हम समस्या को जानते हैं और ऐसे आदेश पारित करेंगे जिनका पालन कराया जा सके। कुछ निर्देश ऐसे होते हैं जिन्हें बलपूर्वक लागू किया जा सकता है। इन शहरी महानगरों में लोगों की अपनी जीवन शैली है, लेकिन सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ता है। नीति बनाते समय समाज के कमजोर वर्गों को केंद्र में रखना जरूरी है, क्योंकि वही इस प्रदूषण की सबसे भारी कीमत चुकाते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने कहा था कि वायु प्रदूषण को सिर्फ सर्दियों में सूचीबद्ध होने वाले सामान्य मामले के रूप में नहीं देखा जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया था कि इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए महीने में कम से कम 2 बार इस पर सुनवाई की जाएगी, ताकि हालात पर लगातार नजर रखी जा सके। उधर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 4 की सख्त पाबंदियां लागू होने के बावजूद दिल्ली की हवा में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक सोमवार सुबह 10 बजे दिल्ली की AQI 450 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। ये लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली की हवा इसी श्रेणी में बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिनों में भी प्रदूषण से राहत मिलने के आसार कम हैं। IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक पहुंच गई, जबकि सफदरजंग क्षेत्र में दृश्यता 0 दर्ज की गई। दिल्ली NCR में लगातार बिगड़ती हवा ने एक बार फिर प्रशासनिक तैयारियों और नीतियां पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की 17 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां से उम्मीद की जा रही है कि अदालत ऐसे सख्त और व्यावहारिक निर्देश देगी जो केवल कागजों तक सीमित ना रहकर लोगों को इस जहरीली हवा से वास्तविक राहत दिला सकें। इस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.